क्लास 10th के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज आज हम 4.2 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन 1 है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टोरियल्स। है ना, क्या मतलब गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करना है, मूल मतलब इनकी एक्स की हमको वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे एक्स की वैल्यू? देखिए यहाँ पर ये दे रहा है हमें फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 दे रहा है, तो हम क्या करें 10 के ऐसे फैक्टर करें दो कि यहाँ पर जो है ये 3 आ जाए, है ना। 3 आ जाए, कैसे आ जाए? ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन मतलब घटा के आ जाना चाहिए। जैसे हम 10 के मान लिया दो फैक्टर करते हैं, 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, हम दो से इसे डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 मतलब 5 और 10 हो गए। तो मल्टीप्लाई करने पे 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 में से अगर 2 घटा देंगे तो हमारे पास में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं हम क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब 5 में से 2 गया 3 बच गया, और 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। ये हो गया। तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस की 5 से करेंगे -5 और एक्स से करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस का कितना 5x हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 2 की एक्स से करेंगे मल्टीप्लाई, 2x हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। अब क्या करें, इसमें से कॉमन ले लें, दो दो पद करके हम कॉमन ले लेते हैं। कितना हो जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से कॉमन लिया, कितना x, क्योंकि x यहाँ मौजूद है, x यहाँ पर मौजूद है, तो इसमें से एक x निकालेंगे, एक x बच जाएगा, -5 बचेगा। प्लस इसमें क्या कॉमन है, x तो कॉमन दे नहीं रहा है, नंबर में हमारे पास 2 है, 2 से ये 10 डिवाइड होगा, इसलिए हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, इसकी अब देखिए इसमें x -5, इसमें भी x -5 दे रहा है, दोनों तरफ x -5 आ गया, तो हम क्या करेंगे x -5 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ये x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, x -5 इक्वल टू 0, एक बार 0 हम इसके साथ लेंगे, एक बार 0 इसके साथ लेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। इसी तरह से x प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लें अगर हम, तो 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का 2, यानी कि एक हमारे पास आंसर आ गया +5 और दूसरा आंसर आ गया हमारे पास कितना, -2। इस तरह से हम जो है इसके मूल ज्ञात करते हैं। सेकेंड भाग है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट दे रहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब फिर से इसके फैक्टर करेंगे एक बार, और क्या हो जाएगा देखिए, अब यहाँ पर 2 भी दिया हुआ है, तो 2 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाता है। ठीक है, और 12 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, ये आ गया, मतलब 2 2 और 3 ये फैक्टर हो गए। हमें क्या करना है, यहाँ पर x दे रहा है हमारे पास 1, मतलब 1 लाना है। ठीक है, 1 लाना है, कैसे लाएंगे, एक देखिए 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 हो गया, मतलब ये हो गया 4 माइनस 3। ठीक है, 4 माइनस 3 घटाएंगे कितना बच जाएगा 1, तो यहाँ पे 1x आ रहा है, यानी इस 1 को लिख सकते हैं हम 4 माइनस 3। हमें यही करना होता है, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, ये 12 भी मौजूद आ रहा है, यानी कि हमारे फैक्टर ठीक हो रहे हैं। ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे कितना 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 4 की x से मल्टीप्लाई कर देंगे 4x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों में कॉमन ले लेंगे, दो दो पद करके हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन क्या हो गया 2x कॉमन हो गया। यहाँ बचेगा कितना आपके पास में x प्लस 2 2 जा 4, मतलब 2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए हमने 3 कॉमन लिया, x दोनों में मौजूद नहीं है तो x नहीं लेंगे कॉमन, x तो यहाँ ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, मतलब 2 आ गया यहाँ पर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इस पर में x प्लस 2 है मौजूद है, इसमें भी x प्लस 2 मौजूद है, तो x प्लस 2 भी एक बार कॉमन ले लेंगे हम, तो इसमें से x प्लस 2 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा 2x बच जाएगा।
ठीक है, और इधर बचेगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी निकल के यहाँ पर माइनस का 2। इसको दूसरी साइड ले गए, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, तो 3 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 3, तो x इक्वल टू हो गया 3/2। एक मान ही आ जाएगा आपका, एक मान ही आ जाएगा। इस तरह से हम मूल ज्ञात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारे पास अब √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 5√2 है और ये √2 है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा √2 की मल्टीप्लाई पे 2 आ जाता है, 2 5 जा 10, मतलब 10 के ऐसे फैक्टर करें कि हमारे पास में कितना 7 प्राप्त हो जाए, है ना। तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 10 को हम फैक्टर करेंगे 2 5 जा 10, 5 बन जा 5, यानी एक 2 आ गया एक 5 आ गया। अगर दोनों को हम जोड़ें तो 5 + 2 कितना हो गया 7, 7 भी आ रहा है, ठीक है। तो हम इसमें लगा सकते हैं 5 + 2 कितना हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास में दे रहा है √2x² ऐसे ही रहा, प्लस यहाँ 7 की जगह, इस 7 की जगह हम क्या लिखेंगे 5 + 2, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 + 2 इंटू एक्स प्लस 5√2 इक्वल टू 0, इतना आ गया। देखिए ये √2x² ऐसे ही रहेगा, प्लस 5 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा, प्लस 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 5√2 इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, दो पद करके, तो 2 पद इसमें से कॉमन लेंगे तो √2 और √2 इधर है नहीं, कॉमन नहीं आएगा, केवल क्या कॉमन आएगा x आएगा, तो यहाँ बचेगा आपका √2x, ठीक है, प्लस यहाँ कितना बचेगा आपका 5 बच जाएगा। इसमें से कॉमन ले लें, देखिए यहाँ पर x तो कॉमन है ही नहीं, 2 इधर है 2 इधर है, तो हम इसमें से क्या करेंगे √2 कॉमन ले लेंगे, छोटा वाला कॉमन लेते हैं, तो √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका √2x बचेगा प्लस 5 बचेगा इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए √2x + 5 इधर भी हो गया, √2x + 5 इधर भी हो गया, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो √2x + 5, ठीक है, और इधर बचेगा x + √2 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब एक बार हम इसके साथ 0 लगाएंगे, एक बार इसके साथ, तो √2x + 5 इक्वल टू 0, ठीक है, 5 को दूसरी साइड ले जाएं तो √2x इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -5/√2, ठीक है, इसको यहाँ हो गया। अब x + √2 दे रहा है इक्वल टू 0, इसके साथ 0 लगा दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -√2, तो एक आंसर आपके पास ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चौथा पार्ट दे रहा है इसका, फोर्थ पार्ट है हमारे पास में 2x² + x माइनस 6 इक्वल टू 0। नहीं, ये तो सेकंड पार्ट है, ये गलत हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास में 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0, ये दे रहा है हमारे पास में, ये फोर्थ पार्ट है आपका। क्या करेंगे इसको, यहाँ हमारे पास जो है 8 आ गया बटे में, तो हम सबसे पहले इसको ही ख़त्म करेंगे। क्या करें, पूरी इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, 16x² माइनस 8x, और 8 से 8 ये कट जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ये आ गया। अब हम फैक्टर करेंगे किसके, ये 16 है ये 1 है, तो 16 बन जा 16, 16 के फैक्टर करेंगे, कितना आएगा 16 के फैक्टर करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 से हम इसे काटेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इस तरह से हमने कर ली। लाना कितना है हमें 8 लाना है, तो 8 कैसे बनेगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या 4 + 4, ये 8 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का था इसलिए हमने क्या किया प्लस किया।
तो ये हो गया हमारे पास में 16x², ठीक है, माइनस 4 + 4 इंटू एक्स प्लस 1 = 0। तो ये हो जाएगा आपके पास में 16x² माइनस 4 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, दूसरे वाले 4 की x से करेंगे माइनस का 4x प्लस 1 = हो जाएगा 0। यहाँ कॉमन ले सकते हैं, देखिए इसमें 4 इसमें आ रहा है, 4 से ये भी कटे आई संख्या, तो 4 कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, x² है, यहाँ पे x है, एक x भी कॉमन ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, एक x बचेगा माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए कुछ कॉमन नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 तो ले सकते हैं कॉमन, यहाँ बचेगा 4x माइनस 1 = 0। देखिए 4x माइनस 1 पहले पद में भी आ गया, 4x माइनस 1 दूसरे पद में भी आ गया, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1, ठीक है, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ से 4x बचा और यहाँ से माइनस का 1 = कितना हो गया 0। अब देखिए दोनों एक से आ रहे हैं तो इस समान मान आ जाएंगे हमारे पास में, यानी अगर हम 4x माइनस 1 = 0 लगाएं तो 1 को उधर ले जाएंगे तो 4x = कितना हो जाएगा 1, यानी x = हो जाएगा 1/4। जब दोनों संख्या हमारे पास एक सी दे रहा है, दोनों खंड हमारे पास एक से आ गए, तो हमारे पास दोनों के मान भी सेम ही आएंगे, 1/4 ही ये हो जाएगा। 4x माइनस 1 = 0, तो 4x = कितना हो जाएगा 1, तो x = हो जाएगा 1/4। इस तरह से हम द्विघात समीकरणों के मूलों को ज्ञात करते हैं। इसका पहले क्वेश्चन का एक पार्ट रह गया, एक पार्ट को आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दे रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो हमें समस्याएं दी गई हैं उसको सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में इसमें फर्स्ट पार्ट में जो समस्याएं हमें दी गई हैं उसकी इक्वेशन बन के आती है x² माइनस 45x प्लस 324 = 0, ठीक है। आप देखेंगे एग्जाम्पल 1 में तो ये इक्वेशन बन के आती है, जब ये इक्वेशन हमारे पास बन के आती है हमें इसे सॉल्व करना है। इसी तरह से दूसरे पार्ट में ये वाली इक्वेशन बन के आती है हमारे पास में, तो हमें ये सॉल्व करना है। जो भी कंडीशन दी है उस कंडीशन के अनुसार x² माइनस 45x प्लस 324 ये हमारे पास बन के आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। यहाँ पर 1 दे रहा है, 1x² है, तो 1 की 324 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा, है ना। और इस 324 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से फैक्टर करें कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। 2 से फिर हम इसके फैक्टर करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 1 आ गया तो इसलिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट लेते हैं, 3 2 जा 6, 2 बचा 121 हो गया, 3 7 जा 21, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 9 जा 3 3 जा 9। इस तरह से ये फैक्टर आ गए, ठीक है, 2 2 3 3 3 3 ये फैक्टर आ गए। हमें यहाँ पे क्या लाना है 45 लाना है, किसके लाना है प्लस के या माइनस के लाना है। तो यहाँ पर हमें ये प्लस के लाना पड़ेंगे जोड़ के, क्योंकि यहाँ पे प्लस दे रहा है हमारे पास में, तो अगर साइन प्लस का है तो हमें जोड़ के लाने पड़ेंगे। देखिए क्या फैक्टर बन सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो इन सबके ये अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 36 आएगा, 3 3 जा 9, 36 प्लस 9 कितना हो गया 45 आ गया। तो हमारे पास एक 36 फैक्टर हो जाएगा, एक 9 फैक्टर हो जाएगा, यानी कि इस 45 को लिख सकते हैं हम, ये लिखेंगे x² माइनस 36 प्लस 9, ये लिख सकते हैं, प्लस 324 = 0। तो ये हो जाएगा आपके पास में x² माइनस 36 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 की x से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम 9 हो गया, प्लस 324, ये तो ऐसे ही रहेगा। कॉमन ले लेते हैं, अब तो कॉमन आ जाएगा, इसमें तो 9 कॉमन आ जाएगा, इसमें x कॉमन आ जाएगा। पहले हमने x कॉमन लिया तो यहाँ से x बचेगा एक, माइनस ऐसे ही रहेगा, 36 x में से x कॉमन गया 36 बचा, ठीक है, माइनस ये 9 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा पहले पद में x बचेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 9 से हम 324 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 36, क्योंकि दो ही फैक्टर थे तो हम आसानी से इसे डिवाइड कर सकते हैं।
अब देखिए x माइनस थ्री इधर है, x माइनस थ्री इधर है, तो ये हो गया आपका x माइनस 36, सॉरी 36 है, 3 नहीं। तो x माइनस 36 कॉमन लिया, यहाँ से x बचेगा, इधर से बचेगा 9 इक्वल टू हो गया 0। तो x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36, ये प्लस का हो जाएगा। ऐसे इसमें ले लेते हैं, x माइनस 9 इक्वल टू 0, 9 को उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। ये एक 9 आंसर है, एक ये 36 आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है इसी का, तो इसमें दे रहा है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए पहले में क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, यानी 1x स्क्वायर होगा, 1 की 750 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 750 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा फैक्टर करने। इसी तरह से फैक्टर करेंगे, 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। फिर 5 से कर लेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 5 जा 5 बन जा, ये आ गया। अब हम क्या करें, यहाँ पे भी साइन प्लस का है, तो मतलब जोड़ के हमको लाना है कितना, 55 लाना है। 55 ऐसे फैक्टर इसके बनाए इन कि जो है हमारे पास में 55 आ जाए। तो देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, एक 30 आ गया, और एक ये 5 5 जा 25, यानी ये हो गया 30 प्लस 25, दोनों मिलके कितने हो जाते हैं 55। तो हम इस 55 की जगह 30 प्लस 25 लगा देंगे, यानी ये हो गया आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा, माइनस 30 की एक्स से मल्टीप्लाई कर दें 30x, और ये माइनस प्लस ये भी माइनस हो गया, 25 की एक्स से करेंगे मल्टीप्लाई 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा कॉमन, पहले पद में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ से 30x में से हमने x कॉमन ले लिया, 30 बच गया, माइनस 25 इधर है, 750 इधर है, दोनों को डिवाइड हो जाएंगे, तो 25 हमने कॉमन लिया, इधर क्या बच गया 25x में से 25 कॉमन लिया, x बचा, माइनस प्लस माइनस होता है, 25 से अगर हम डिवाइड करेंगे 25 3 जा 75 होता है, एक 0 आ जाएगा, 30 आ गया इक्वल टू 0। अब देखिए पहले पद में और दूसरे पद में हमारे पास में, इसमें x माइनस 30 है, इसमें भी x माइनस 30 है, तो x माइनस 30 को हम क्या करें कॉमन ले लें, और इधर हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, 30 इधर लाएंगे तो x इक्वल टू कितना हो गया 30, ये हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना होगा 25 को दूसरी साइड लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी x की वैल्यू ये 25 एक आ गई, और एक x की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। तो इस तरह से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ये दे रहा है हमारे पास, यानी कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है हमारे पास में 27 है, और जिनका गुणनफल हमारे पास कितना है 182 है। तो दो संख्याएं, तो हमें सबसे पहले तो संख्याएं निकालना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले संख्याओं को ही मान लेते हैं, है ना, जो भी चीज़ निकालनी होती है उसे मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, लेट फर्स्ट नंबर हमने मान लिया x, लेट फर्स्ट नंबर भी x मान लिया हमने, तो सेकंड नंबर क्या होगा, देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, इनका योग दिया हमारे पास 27। ये भाई 27 क्या दे रहा है, दोनों का सम दे रहा है, दोनों का सम दे रहा है, तो एक अगर संख्या x हो गई तो दूसरी हम संख्या कैसे निकालेंगे, उस सम में से पहली संख्या को घटा देंगे, यानी ये पहली सम है हमारे पास 27, इसमें से हमने क्या किया, पहली संख्या जो x थी उसको हमने माइनस कर दिया, तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो गई 27 माइनस x। ठीक है, अब कह रहा है इनके प्रोडक्ट कितने हैं 182, प्रोडक्ट की संख्या दे रहा है 182, मतलब दोनों को हम क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा x इंटू 27
माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 182। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, एक्स की 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 27x हो जाएगा, माइनस एक्स की एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 182 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर हमारे पास निगेटिव दे रहा है, हम इसको क्या करें पॉजिटिव बनाएं, तो इसको भी इधर ले आएँ, दूसरी साइड में इसको भी इधर ले आएंगे। कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा 27x, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये 182 ये तो प्लस के हैं आपके पास में इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 182 के फैक्टर करेंगे। तो 182 के फैक्टर कितने होते हैं, देखिए 2 से कट जाएगा 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 13 से कट जाएगा, 13 7 जा 91। तो हमारे पास और 7 1 जा 7, क्या करना है 27 लाना है, यहाँ पर दे रहा है 27। तो मतलब हम ऐसे फैक्टर करें कि 27 आ जाए, और दोनों क्या ये साइन दे रहा है हमारे पास में प्लस का, मतलब जोड़ के दोनों आपके 27 आने चाहिए। तो देखिए 2 7 जाइए कितना हो गया 14, ठीक है, और 13 1 जाइए कितना हो गया 13, और दोनों का अगर हम जोड़ देंगे तो ये आ जाता है हमारा पास 27। तो इस 27 की जगह हम क्या लगाएंगे 14 प्लस 13, तो ये हो गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल टू हो गया 0। तो ये हो गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 14 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, x कॉमन है तो x माइनस 14 माइनस इसमें 13 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 13 से 182 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 14 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 14 इधर भी है, x माइनस 14 इधर भी है, तो ये हो गया हमारे पास x माइनस 14 कॉमन, और यहाँ से बचेगा आपका x बचेगा, यहाँ से माइनस का 13 बच जाएगा इक्वल टू 0। दो आ गए हमारे पास में। ठीक है, दो खंड आ गए, दो फैक्टर आ गए हमारे पास में। तो पहले हम x माइनस 14 के साथ 0 लगा दें, दूसरी बार में x माइनस 13 के साथ 0 लगा दें। तो x माइनस 14 के साथ जब हमने 0 लगाया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 14 इधर जाएंगे, ये प्लस की 14 आ जाएगी। ठीक है, और जब x माइनस 13 के साथ हम 0 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा x, ये भी इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये हो गई 13। ठीक है, अगर हम एक आंसर 14 हो गया आपके पास में, एक 13 हो गया। देखिए अगर ये 14 हम मान लेते हैं तो 27 में से x घटाएंगे, x कितना है 14, तो कितना बचेगा 13, 27 में से 14 गए 13 बच गया, मतलब एक हमारे पास 13 आंसर हो जाएगा, एक 14 हो जाएगा। जब यहाँ पे हम 13 लगाएंगे तो यहाँ 14 बच जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास दो आंसर हो जाते हैं, दो संख्याएं हो जाती हैं, एक 14 हो जाती है और एक 13। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें दे रहा है फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीग्रल्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, मतलब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। इनके वर्गों का योगफल दे रहा है, तो हमें संख्याएं नहीं मालूम है, इंटीग्रल मालूम नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इंटीग्रल मान लेते हैं। क्या मानेंगे इंटीग्रल, लेट फर्स्ट इंटीग्रल हमने मान लिया क्या, x मान लिया। तो सेकंड इंटीग्रल क्या होगा, ठीक है, सेकंड इंटीग्रल हमेशा x प्लस वन हो जाएगा, उसका अगला ही पद होता है, जो क्रम से आते हैं वही पद होते हैं। अगर एक हमारे पास x है, दूसरा x प्लस वन, तीसरा x प्लस टू, इस तरह से आते जाते हैं। ठीक है, साथ में क्या दे रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, मतलब दोनों का इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करेंगे हम, और दोनों का जो है सम कितना होगा 365। यानी कि कंडीशन दी हमारे पास में x का होल स्क्वायर प्लस
एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये इक्वेशन दिया है हमारे पास में। ये तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, देखिए, प्लस इस एक्स स्क्वायर को ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहली राशि का वर्ग एक्स स्क्वायर, ए का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, यही तो होता है 365, ठीक है। 365 को भी इधर ले आएंगे हम, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर ये, तो मिलके हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना हो गया, ये 2x हो गया प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, एक हमने माइनस कर दिया 365 में से, इक्वल टू 0। अब देखिए 2 सब में दे रहा है, तो 2 से क्या करें, इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 182 आ गया इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन हमारे पास बन के आई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, इसके फैक्टर करें 182 के, 182 के फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 3 से कटेगा नहीं 13 से कटेगा, 13 7 जा 91। अच्छा ये तो सेम पिछला ही आ गया 182, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने शायद 182 का ही किया था, तो वही आ गया। अब देखिए इसमें माइनस का साइन दिया है, उसमें हमारे पास प्लस का साइन आ रहा था, तो हम क्या करेंगे, घटा के 1 लाएंगे, तो यहाँ पर 2 7 जा 14, तो ये हो गया 14 माइनस 13 और दोनों को घटा दे तो हो जाएगा 1। तो इस यहाँ पे 1 की जगह हम 1x है, ये 1 की जगह क्या लिखेंगे, 14 माइनस 13, तो ये हो गया आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू हो गया 0। ये आ गया, ठीक है। दोनों में कॉमन लेंगे, पहले पद में क्या कॉमन आ रहा है, दूसरे में, पहले पद में हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया x प्लस 14, यही तो बचेगा, माइनस इसमें 13 कॉमन लेंगे सेकंड पद में, तो यहाँ 13x में से 13 कॉमन लिया, x बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 से 182 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 14 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें देखिए x प्लस 14 इसमें, x प्लस 14 इधर भी है, पहले पद में x प्लस 14, दूसरे पद में x प्लस 14, तो दोनों में से कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आप हमारा x प्लस 14, ठीक है। और यहाँ बचेगा x और ये बचेगा माइनस 13, ये एक साथ आ जाएंगे, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया ये, x प्लस 14 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इसके साथ 0 लगा दिया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14 इधर गए माइनस के 14 हो गए, इसके बाद इसके साथ 0 लगा दें, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया, प्लस का 13, ठीक है। तो प्लस का 13 आ गया, पहला इंटीग्रेटर हमारे पास, इंटीग्रेटर कितना आया, x, फर्स्ट वाला क्या था हमारे पास में, है ना, फर्स्ट आ गया हमारे पास निकल के 13, पॉजिटिव संख्या ले लेते हैं, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड इंटीग्रेटर क्या हो जाएगा, 13 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 14। तो ये दो आंसर हो जाएंगे हमारे पास, एक 13 हो जाएगा, एक 14 हो जाएगा। इस तरह से हमारा चौथा सवाल कंप्लीट होता है। पांचवा क्वेश्चन हमारा शुरू होता है, क्या दे रहा है इसमें, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड, दूसरी 2 साइड पूछ रहा है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से कितनी है, 7 सेंटीमीटर कम है, यदि इसका हाइपोटेनियस मतलब कर्ण कितना 13 सेंटीमीटर का हो, तो हमें अन्य 2 भुजाओं की ज्ञात करना है, अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें मालूम नहीं है, क्या नहीं मालूम है, बेस मालूम नहीं है, तो हम सबसे पहले बेस को ही मान लेते हैं, चलिए
चलिए बेस को मानते हैं, लेट बेस कितना हो जाएगा x, हमने x मान लिया, ठीक है। तो देन एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना दे रहा था, ऑफ ए राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, कितना कम है हमारे पास में, त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम दे रहा है। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस, ठीक है, बेस हमारे पास x था तो ये 7 सेंटीमीटर कम है, तो कितना हो गया x माइनस 7। और हमारे पास हाइपोटेनियस कितना दे रहा है 13, इसको लिखेंगे 13 दे रहा है, ठीक है। तो हमें मालूम है, फार्मूला हमने पढ़ा होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजक्वल टू एच स्क्वायर, सबने पढ़ा होगा ये। इस फार्मूले से अब हमारे पास बेस दे रहा है कितना, एक्स दे रहा है, तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए कितना दे रहा है हमारे पास में एक्स माइनस 7, तो ये एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू एच दे रहा है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको, ये क्या है, ए मान लेंगे, ये बी मान लेंगे, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सबने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। इस फार्मूले से हम इसको x माइनस 7 को ओपन करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर, प्लस इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा आपके पास में 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, और 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169। ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास में 2x स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49, माइनस 2 7 जा 14, 14x हो गया, इसको भी हम एक साइड ही ले आते हैं, तो माइनस ये 169 हो जाएगा, इक्वल टू 0। देखिए कितना आ गया ये 2x स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के बाद हम क्या करते हैं, एक्स वाला पद लिखते हैं, तो ये हो गया माइनस 14x, ठीक है। यहाँ पर 49 प्लस का दे रहा है, माइनस 169 हमारे पास में माइनस का दे रहा है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, और माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, 9 में से 9 जाएगा कितना 0, 16 में से 4 गया, अब 12 बचेगा, इतना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है और 2 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा। अब इस 60 के ऐसे फैक्टर करें कि 7 आ जाए, देखिए कितना हो जाएगा 230, उसे ये हो गया 15, ठीक है, और 3 से कटे जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब देखिए 7 लाना है हमको, 7 कैसे लाएंगे, 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15, 15 माइनस 4 7 नहीं बचेगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 5 7 ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस कितना लगाएंगे 5, देखिए 12 में से 5 गया 7, और 12 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी फैक्टर हमारे ठीक हो गए। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12 की एक्स से मल्टीप्लाई करते 12x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखिए कॉमन ले लें दोनों में से, तो इधर से कॉमन आएगा x, तो यहाँ बचेगा आपके पास x माइनस 12, ठीक है, इधर x बचा, इधर 12 बचा, इधर 5 कॉमन लेंगे
कितना आ जाएगा, x आ जाएगा -12 इक्वल टू 0। कितना आ गया ये x -12 भाई इस पद में भी है, x -12 इसमें भी है, दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया x+5 इक्वल टू 0। ये हो गया x -12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा +12, और ये x+5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -5, है ना। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12, यानी कि बेस आ गया हमारे पास में कितना 12 आ गया बेस, है ना। और एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, ये दे रहा है x-7, यानी 12 - 7, ये कितना आ जाएगा 5। मतलब एक हमारे पास जो है भुजा 12 होगी तो दूसरी हमारे पास कितनी होगी 7, ये इतने सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से 5वां कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ द पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन द डे। मतलब एक विशेष दिन ये देखा जाता है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। कह रहे हैं इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। मतलब क्या दे रहा है, यदि उस दिन कुल निर्माण की लागत कितनी आ रही है ₹90 आ रही है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमारे पास आर्टिकल्स तो दिया हुआ नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं। आर्टिकल क्या मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। हमारे पास आर्टिकल्स दिए नहीं थे, इसको हमने मान लिया। द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट दे रहा था कि बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, बर्तनों की संख्या के दोगुने से। तो हमारे पास कितना था आर्टिकल, x था, तो इसका हमने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, और उससे कितनी अधिक है 3 अधिक है। ठीक है, ये दे रहा था कंडीशन। साथ में दे रहा था यदि उस दिन कुल निर्माण की लागत कितनी आती है ₹90, ₹90 आ रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हो जाएगा हमारे पास में x × 2x + 3 इक्वल टू 90। ठीक, ये एक इक्वेशन हमारे पास बन के आ गई। x की मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2x² प्लस x के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा इक्वल टू 90। 90 को भी इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास बन के तैयार हो गई। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0 इतना आया। हम क्या करें, इसके फैक्टर करेंगे। कैसे, यहाँ पे 2 दे रहा है, यहाँ 90 दे रहा है, तो टोटल हमारे पास कितनी हो गया, 90 की 2 से मल्टीप्लाई कर दें 180 आता है, तो 180 के फैक्टर कर लेंगे। 2 9 जा 18 और ये 0 आ गया। 2 से फिर कट आएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, अब 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से कट जाएगा। इस तरह से हमने इसके फैक्टर कर लिए। 90 और 2 की मल्टीप्लाई करके 180 आया, 180 के हमने फैक्टर किए, और जिसमें यहाँ पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, साइन हमारे पास माइनस का दिया हुआ है, यानी कि घट के आना चाहिए। ठीक है, अब इसके एक्स से फैक्टर 2 बनाए कि घट के 3 बचे हैं। क्या क्या आ जाएंगे, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 3 5 जा 15। तो बड़ा आसानी से बन गया। यहाँ कितना हो गया, 15 हो गया, माइनस 12 हो गया। दोनों का अगर हम घटा दें तो 3 आ गया, यानी कि हम 3 की जगह क्या लगा सकते हैं,
इस तरीके की जगह 15 माइनस 12, तो यह हो जाएगा आपका 2x² प्लस 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 इजक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में 2x² प्लस 15 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 15x प्लस माइनस माइनस हो गया, 12 की x से करेंगे 12x माइनस 90 इजक्वल टू 0। अब इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, पहले दो पदों में कॉमन लेंगे, बाद के दो पदों में कॉमन लेंगे। पहले दो पदों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ x मौजूद है, यहाँ x हमने कॉमन ले लिया, तो इधर बचेगा कितना 2x² में से x कॉमन लिया, x बच गया, प्लस 15x है, इसमें से x कॉमन लिया तो 15 बच जाएगा, माइनस इसमें माइनस कॉमन आ जाएगा, 12 है तो 12 कॉमन आ जाएगा, नहीं 12 से 90 नहीं कटता है ना, तो कितने किससे कटेगा, ऐसी संख्या लेंगे कि 12 से कट जाए और 90 भी कट जाए उससे, तो ये 6 आ जाती है, 6 से 12 भी कटते हैं, 6 से 19 भी कटते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 इंटू एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 से हम 90 को डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए 2x प्लस 1 15, सॉरी 2x प्लस 15 इधर भी है, 2x प्लस 15 इधर भी है, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में आ गया, और ये x माइनस 6 दूसरे ब्रैकेट में आ गया, ये हो गया 0। अब हम 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 लेते हैं, 15 को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 15, तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 15/2। माइनस की तो हम वैल्यू लेते ही नहीं है, छोड़ देंगे इसको। यहाँ पर x माइनस 6 के साथ 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 को उधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा पॉजिटिव, 6 आ गया 6, यानी कि हमने क्या माना था, आर्टिकल माना था x, तो आर्टिकल हमारे पास कितना आ गया, आर्टिकलों की संख्या कितनी आ गई, ये हमने x मानी थी तो 6 हो गई। ठीक है, और दूसरा चीज हमारे पास क्या था, द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ये कितनी हो जाएगी, ये थी हमारे पास 2x प्लस 3, इसको देख लेते हैं कितनी थी 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू जो हमें 6 प्राप्त हुई, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 2 6 या 12 प्लस 3, यानी हो गई ये 15। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी हो जाएगा 15 रुपीज़ हो जाएगी, और आर्टिकल हमारे पास कितने हैं 6। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.2 का कंप्लीट होता है, और ये एक्सरसाइज 4.2 हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।